हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी यहाँ बज रहे हैं 3 और हम लोग जा रहे हैं टेक्सास स्टेट बुलडॉग म्यूजियम। यहाँ पे टेक्सास की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा और यहाँ पे टिकट लगती है ना, आई थिंक 20 रुपए। नहीं होता। तुम अमेरिका में हो, इंडिया में नहीं हो। इट्स डॉलर। डॉलर में बात करो भाई हमसे, डॉलर में। हम रुपीज में बात नहीं करते। तो $20 पर पर्सन है यहाँ पे टिकट। हम जा रहे हैं तो आपको मैं दिखाऊंगी पूरा यहाँ पे। और बाहर से इस बार मैं स्टार्टिंग से आपको एक एक चीज दिखाऊंगी। मैं अच्छे से दिखाती नहीं, मुझे पता है ब्लॉग में, लेकिन इस बार मैं ट्राई करूंगी कि पूरा एक एक चीज दिखाऊं और कॉन्शियस ना हूँ लोगों के आगे ब्लॉग बनाते समय। सो आई ट्राई माई बेस्ट। तो आज हमारे साथ एक और जना जा रहा है। हम गरीब को भी ले जा रहे हैं। ये रहा कबाब में हड्डी। ये तो पता नहीं किसके साथ घंटों घंटों कॉल पे लगा रहता है। इतनी बातें तो मम्मी भी नहीं करती किसी के साथ जितनी बातें ये करता है। इसके फोन आते हैं गायब। घंटों तक भूल जाओ इसको कि ये है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग में और इनकी अपनी खुद की पार्किंग बनी हुई है। $15 है। कितने घंटे की है ये पार्किंग? आई थिंक हाँ, सुबह 9 से 5 की है पार्किंग। सो आई थिंक $15 सही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो हम लोगों ने कर दी थी गाड़ी पार्क। अब हम लोग जा रहे हैं एलिवेटर से ऊपर, फिर टिकट्स वगैरह लेंगे। तो उधर के साइड म्यूजियम है। अभी हम लोग जस्ट ऊपर आए हैं तो चलते हैं। और ये है मेरा आज का OOTD जीन्स और ये टॉप और ये केट स्पीड का बैग। बताना आपको मैं कैसी लग रही हूँ आज। तो गाइस, टेक्सास को एक और नाम से जाना जाता है, वो है लोन स्टार स्टेट, जो कि मेरे पीछे बना हुआ है स्टार। और इसको क्यों बोलते हैं लोन स्टार स्टेट वो तो मेरे को नहीं पता। अगर अंदर जाके मेरे को पता लगे तो बता दूंगी, अगर नहीं पता लगा तो आप गूगल कर लेना। तो गाइस, यहाँ पे भी स्टार बना हुआ है। खोलते हैं इसको। मेरे को लगा वो बनी हुई है। तो आज मेरे साथ दो गरीब आए हैं, उनकी भी टिकट का पैसे मैं दूंगी। तो खरीदती हूँ पहले फटाफट जाके टिकट। तो गाइस, यहाँ पे 3 तरह की टिकट्स है, म्यूजियम एडमिशन और फिल्म वगैरह भी है। लेकिन मैं खाली ले रही हूँ म्यूजियम एडमिशन, हम तीनों की। तो मैं वेट कर रही हूँ, पहले ये दो ले लें, उसके बाद फिर मेरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे टोटल 3 फ्लोर है, जिसमें से हम हैं फर्स्ट फ्लोर में। इस पे है सब कुछ स्पेनिश और कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कुछ बना हुआ है अंदर से। यहाँ पे गन्स रखी हुई हैं। तो जो टेक्सास की हिस्ट्री है वो अर्ली 1500 से स्टार्ट है। यहाँ पे पुरानी गन और विंड ग्लास और ये हेलमेट रखे हुए हैं। ये सब पुराने हैं। टेक्सास पहले मेक्सिको का पार्ट था और मेक्सिको को रूल किया था स्पेन के लोगों ने। और उन्होंने दिखाया हुआ है जो पहले गोल्ड और सिल्वर था वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है गोल्ड और ये है सिल्वर। और यहाँ पे सब लिखा हुआ है इसके बारे में। अभी लाइट है नहीं तो इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूरा लिखा हुआ है स्पेनिश ट्रेजर जो भी था। और ये ऐसे पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ पे रखी हुई है कैनन, हमारे इंडिया में भी होती है। राजस्थान फोर्ट में भी मैंने कुछ ऐसी सिमिलर कैनन देखी हुई है। मतलब सेम नहीं है पर सिमिलर होगी। हाँ, यहाँ पे सारी बंदूकें पड़ी हुई हैं पुरानी पुरानी, और गोले पड़े हुए हैं तोप के, और गोलियां पड़ी हुई हैं बंदूक की। अरे ये क्या, योगेश की अम्मा के गांव के बर्तन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो सब यहाँ पे ले आए, मुझे लगता है सोने से उठा के यहीं पे रख दिए इन लोगों ने। तो मुझे स्पेनिश पढ़ने भी आती है, तो मेरे पीछे लिखा है एस्पेनियोल सोलो दे नोम्ब्रे। समझ भी आती है मेरे को थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर शंख भी रखी हुई है जो हमारे मंदिरों में होती है। और ये जीसस क्राइस्ट का प्लस। यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है एक सांड, लेकिन इसको टच नहीं करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ऐसे देखो निशान बना रखा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है टच करने में, लेकिन मना किया है उन लोगों ने टच करने के लिए। तो दाल बनाने के लिए भगोना रखा हुआ है और निकालने के लिए दाड़ू। तो यहाँ पर एक मिनिएचर बना हुआ है बोट का, बड़ी सुंदर लग रही है बोट। गुड। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लोर। एलिवेटर्स भी है लेकिन हम लोग सीढ़ियों से जा रहे हैं। तो आपको आपके पति की बात कभी नहीं माननी। एलिवेटर से आऊंगी मैं तो थर्ड फ्लोर ही होगा, इसको हो रही थी स्टेयर से चल अपना तो 3-4 फ्रूट्स खा के आ रखे हैं। मेरा तो बर्थ है ना आज। तो नीचे जो मैंने आपको कैनन दिखाई थी वो आई थी इस बोट पे, जो कि ये आई है फ्रांस से। जब फ्रांस के लोग आए थे यूएस इन्वेजन के लिए, तो ये बोट भी आई थी। तो उन्होंने इस बोट को कितने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, देखो रस्सी भी रखी है यहाँ पे और बीच में डमरू और ढोल भी रखे हुए हैं।
इसका नाम क्या है? ला बेला, इसका नाम है ला बेला। बताओ, बोट का भी नाम है। अमेरिका में तो हर एक चीज की इज्जत है, बताओ, और इंडिया में तो बेचारे वहां तो कुत्ते की भी इज्जत नहीं है। तो जो ये मेरे पीछे अंकल खड़े हैं, इनका नाम है सैम ह्यूस्टन, जो टेक्सास में ह्यूस्टन सिटी है वो इन्हीं के नाम के ऊपर है। और ये थे टेक्सास के गवर्नर 1859 से 1861 तक, और यूएस के सेनेटर थे 1846 से 1859 तक। तो आओ आपको लेके चले गुफा में। गांधी जी का चरखा भी है यहाँ पे, वो देखो सामने चरखा रखा हुआ है। तो मैंने आपको माउंट बुनल दिखाया था लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में, तो ये था पहले माउंट बुनल, ऐसा कुछ दिखता था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माउंट बुनल ऑस्टिन। तो जो हमारी सिटी है वो इन भाई के नाम पे है, स्टीवन एफ ऑस्टिन। यहाँ पे गांधी जी का चरखा और चेयर भी रखी हुई है, मजाक कर रही हूँ, उनका नहीं है ये। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि टेक्सास के लोगों ने मेक्सिको से टेक्सास बनाने के लिए कितनी मेहनत करी है, बहुत मेहनती लोग थे। तो यहाँ पे हैट्स पड़ी है, बूट्स पड़ी है, नाइफ वगैरह सब कुछ पड़ा है, तलवारें पड़ी हैं। मतलब ऐसा बना रखा है कि मतलब आपको लग रहा है कि आप रियल में देख रहे हो ये सब। तो काफी अच्छा बनाया है, जिसको मतलब हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है ना, उनके लिए ऐसी सब जगह बहुत सही है। ये ऐसा बना हुआ है अंदर, पिक्चर हॉल है ये। तो मेरे पीछे जो ये पेंटिंग बनी है टेक्सास के बैटल की बनी हुई है, और इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने स्क्रीन दी हुई है, और स्क्रीन पे आप टच कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा कि किस जगह पे क्या हो रहा है। तो जो टेक्सास का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फर्स्ट पेज की कॉपी रखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पर रखे हुए हैं टेक्सास नेवी और टेक्सास मरीन के बैजेस जो होंगे उस टाइम के, और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है सब कुछ। यहाँ पे लिखा हुआ है द टेक्सास नेवी, ला मरीना दे टेक्सास। तो टेक्सास में पहले कॉटन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता था, तो इसमें इन्होंने दिखा रखा है कि ये कॉटन पोर्ट से बाहर कैसे जाता था। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे एक गैल्वेस्टन बीच है, ह्यूस्टन में है वो, अभी मैं गई तो वो भी दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है। पहले मैं गई हुई हूँ, लेकिन अब मुझे इतना याद नहीं है क्योंकि मैं गई थी 2018 या 19 में। तो पहले अंदर चलते हैं, आपको अंदर का दिखाते हैं। और वहाँ पर इन्होंने देखी है उस टाइम की हिस्ट्री, और न्यूज़पेपर के क्लिप्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे इन लोगों ने। और जो यहाँ पर बता रहे हैं ये लोग, ये बता रहे हैं सिविल वॉर के बारे में जो कि हुआ था टेक्सास में। तो वो सब उसी के बारे में बताया गया, वहाँ पे भी उसी के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर ये स्नाइपर ग्लासेस भी पड़े हुए हैं और उसके बारे में लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर एक सेक्शन बनाया हुआ है इन लोगों ने जिसमें दिखाया हुआ है कि टेक्सास सिविल वॉर के बाद कैसे रिकवर हुआ था। तो सिविल वॉर के बाद टेक्सास कैसे रिकवर हुआ वो तो नीचे है, और थर्ड फ्लोर इनका सारा हैप्पी प्लेस है। यहाँ पे सब कुछ मतलब टेक्सास के बारे में बताया गया। जो मेरे पीछे है टेक्सास की लॉन्ग हॉर्न्स है, और उसके पीछे प्लेन लगा हुआ है। पहले मैं आपको लॉन्ग हॉर्न्स के बारे में बताती हूँ। ये है इनकी काव, इनको ये बोलते हैं लॉन्ग हॉर्न्स क्योंकि इनके सींग बहुत बड़े होते हैं, और ये किसी और स्टेट में नहीं मिलती है, ये सिर्फ इसी स्टेट में ही दिखेंगी आपको, टेक्सास में, और कहीं नहीं दिखेंगी। तो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि टेक्सास फेमस काउबॉयज के लिए। तो मेरे पीछे काउबॉयज के पिक्चर्स है, और उनकी पैंट्स, बूट और हैट वगैरह रखे हुए हैं, और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये इसमें मतलब इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे रोड हाईवे वगैरह कैसे कंस्ट्रक्ट हुए थे। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी थी रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए, और ऊपर लाइट वगैरह लगी हुई है। और आपको याद होगा मैं आपको बकीज लेके गई थी, तो ये है वो। तो टेक्सास में होता है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। सामने मशीन है, वो दिखा रही है कि कैसे मशीन की हेल्प से वो जमीन से ऑयल निकालते हैं, और इसके बारे में लिखा भी है इन लोगों ने। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ है मून लैंडिंग के बारे में। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब मैं ह्यूस्टन जाऊंगी, और वहाँ पे क्या है वो भी आपको उधर जाके दिखाऊंगी, अभी इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी। तो इस वॉल पे इन्होंने सारे पोस्ट कार्ड लगाए हुए हैं टेक्सास के हर एक जगह से। और मैंने आपको बताया था ना टेक्सास लोन स्टार स्टेट है, तो इन्होंने देखो यहाँ पे भी लगा रखा है ये। और ये वॉल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे गिफ्ट शॉप भी है। मेरा तो मैंडेटरी होता है, मैं कहीं भी जाऊँ और गिफ्ट शॉप में ना जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चलते हैं, अगर कुछ पसंद आया तो लेंगे। तो आई होप कि आपको ये म्यूज़ियम पसंद आया होगा। आपको और क्या क्या देखना है टेक्सास में वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।